टोरंटो अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिति के द्वारा ये आंदोलन यहाँ आयोजित किया है। हमने बंद का ऐलान किया था। ये मोर्चा सभी ग्रामीण के और भिवंडी शहर के जनता का मोर्चा है। ये जनता भिवंडी वासियों का है। टोरंटो जो दादागिरी कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, जनता की लूट कर रही है, उसके खिलाफ में ये मोर्चा है। आजादी के आंदोलन में जिस तरह से अंग्रेज चले जाओ का नारा हुआ था, उसी तरह आज हम टोरंटो चले जाओ का नारा देने के लिए ये मोर्चे का आयोजन किया है। जब तक लूटमार करने वाली, ग्राहकों के साथ तानाशाही रवैया करने वाली और विजिलेंस के नाम पे करोड़ों की लूट करने वाली ये कंपनी भिवंडी के अंदर नहीं चाहिए। हमको कम दामों में बिजली देने वाली कंपनी चाहिए। ये मांग महाराष्ट्र शासन से करने के लिए आज का सभी राजनीतिक दलों का, सभी संगठनों का, सभी जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के लोगों का, ये भिवंडी वासियों का टोरंटो चले जाओ का मोर्चा यहाँ निकाला गया है। ब्रिटिशों के टाइम पे जब ब्रिटिश यहाँ आए तो कुछ लोगों को हाथ में पकड़कर ही सत्ता पाई। उसी तरह टोरंटो कंपनी ने कुछ अपने जो भाड़खाऊ गुलाम नेता सगळे जो है दलाल, उनको तैयार करके रखा है। वो ऐसा ही फैलाते हैं। टोरंटो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? ग्राहकों के साथ गुनेगार की तरह व्यवहार करते हैं क्या? दुकान में जाते हैं तो रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनके टेबल पे जाओ तो लोगों को हकालते हैं। तो कौन सा कायदे के तहत काम कर रहे हैं? या अफवाहें फैला रहे, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भिवंडी की ग्रामीण की जनता जाग चुकी है। अभी टोरंटो को खदेड़ के ही हम दम लेंगे। इसके लिए आंदोलन हो रहा है। दूसरी बात, ग्रामीण से जो 14 तारीख को आंदोलन, अच्छी बात है। पहले शहरों में ही आंदोलन होता था, अभी ग्रामीण की जनता, भूमिपुत्र भी जाग चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आंदोलन होने चाहिए। हम सब लोग आने वाले समय में साथ में आएंगे और टोरंटो को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। अभी पहले लोग टोरंटो से डरते थे, आज से टोरंटो हर गांव में, हर मोहल्ले में जाने से डरेगी। आज जिस तरह से ग्रामीण भागों से और शहरी भागों से टोरंटो के विरोध में यहाँ पर काफ़ी संख्या में आगरी समाज भी आया है और गांव के लोग भी मौजूद है, शहर के लोग भी मौजूद है, क्या कहना सर आपका? भिवंडीमध्ये कुठला समाज नसून या भिवंडीमध्ये सर्व समाजाची लोक या टोरंटोच्या खिलाफ उतरलेले आहेत। मला वाटते जवळपास सर्वच आपण जी संघटना आहे त्या संघटनेच्या माध्यमातून 10 दिवसातून किंवा 15 दिवसातून हे मागच्या 14 तारखेला सुद्धा खूप मोठी टोरंटोच्या विरोधात जी आंदोलन झालं, त्या आंदोलनामध्ये सुद्धा जवळपास कधी जात, धर्म, पंथ काही कोणी बघितलेले नाही, कारण टोरंटो कोणालाच नाही पाहिजे। या माध्यमातून सर्वच नागरिक त्या आंदोलनाला सर्वांनी पाठिंबा दिला होता। खरं तर मला एवढं सांगायचं आहे की ज्या वेळेला जो मागचा जो 14 तारखेला जो आंदोलन होता, तो आंदोलन जवळजवळ एक हप्ता अगोदर तो की 14 तारखेला आपलं आंदोलन आहे, तर त्या आंदोलनाला प्रत्येक म्हणजे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो किंवा व्हॉट्सअपद्वारे प्रत्येकाने पाठिंबा दिला। मग ते काँग्रेस पार्टीचे काही पदाधिकारी असतील किंवा शिवसेनेचे पदाधिकारी असतील किंवा राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी असतील किंवा भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, मी तर येऊन भारतीय जनता पार्टीचे जे लोकप्रतिनिधी ज्यांना निवडून आपण आणलेले आहेत त्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिला होता। तर मला ते जे लोकप्रतिनिधी निवडून आणले होते त्यांना फक्त एकच प्रश्न विचारायचा आहे की 14 तारखेला आंदोलन होता आणि 13 तारखेला अंजूरमध्ये एक बैठक होती आणि त्या बैठकीमध्ये आपले ऊर्जा मंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस आले होते। जर खरोखर त्या लोकप्रतिनिधींनी त्या जर आंदोलनाला जर खरोखर पाठिंबा दिला होता तर 14 तारखेला जो आंदोलन होता त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जेव्हा 13 तारखेला देवेंद्र फडणवीस जे ऊर्जा मंत्री होते त्यांना जर सांगितले असते की बाबा उद्या लाखोच्या संख्येने लोक आंदोलन करत आहेत आणि आंदोलन म्हणजे टोरंटोच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत, तर तुम्ही त्या क्षणी त्या टोरंटोच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं असतं आणि तिथं 100% तुम्ही काहीतरी काही मार्ग काढला असता। तुम्हाला टोरंटोच्या अधिकाऱ्यांना बोलवायचंच नाही आणि ऊर्जा मंत्र्यांचा जवळ तुम्हाला बसवायचंच नाही, फक्त लोकांना मूर्ख करायचं आहे आणि तुम्ही फक्त लोकांना सांगता आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे। म्हणून आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो ना, हेच खरं आपल्याला हे दुर्दैवी आहे। आणि जे आपण आपल्याला जो बिल येतो, वीज दर येतो, हे जे टोरंटो पॉवर ज्यांना काय महिन्याला काय जे पैसे देतात ना, जे खंडणी काय बोलतात त्याला, जे हप्ता देतात ना, ते हप्ता तरी कमी झालं तरी लोकांना कमी बिलाने बिल येईल। ये जो मोर्चा है ये आम आदमी का मोर्चा है।
ये आम आदमी जो ये है, जो आज अपनी घर की खेती का काम चालू है और घर का खेती का काम छोड़ के ये आम आदमी यहाँ आए हैं, ये आम आदमी का मोर्चा है। उनके परिवार में जो आज परेशानी है, उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, उनका घर का खर्चा, और ये घर के खर्चे के बाद में ये आम लोग बहुत कम कमाते हैं, खेती का काम छोड़ के आज हमारे ग्रामीण में बारिश की वजह से खेती का काम चालू हो गया है और खेती का काम छोड़ के ये महिला यहाँ आई है, इतने लोग आए हैं, शहर के लोग आए हैं। ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये आज हमारा और ये आम आदमी का संघर्ष है। ये इसको संघर्ष की तरह लड़ेंगे, लोकशाही की तरह लड़ेंगे और तोरण को इस शहर से हटाने के लिए हर मुमकिन काम, हर संघर्ष किया जाएगा, फिर उसके लिए कुछ भी। आज आपला लोकशाहीचा लढा आहे। आपण लोकशाही पद्धतीने हे सर्व नागरिक जमलेले आहोत आणि लोकशाही पद्धतीने सर्व नागरिक आपण एक मताने एका दिल्याने मागणी करतो। तोरण हटाओ, तोरण हटाओ। हजारों के तादाद में आज लोग छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे जमा हो गए और इसका कारण एक ही है, टोरंटो भगाओ, टोरंट पावर भगाओ, टोरंट पावर भगाओ। क्योंकि इनकी शक्ति की बीज वसूली, इनका भिवंडी लोगों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना, लाइट मीटर को काट देना, ये ऐसे चीजें, और भिवंडी में पूरे महाराष्ट्र से ज्यादा या पूरे भारतवर्ष से ज्यादा बिजली की यूनिट का दर, ये सब चीजें जो है वो भिवंडी वालों पिछले 10 साल से झेल रहे हैं और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था। वो आक्रोश आज उभर पड़ा है और ये टोरंट पावर, मेरे को लगता है इस मोर्चे के बाद इसका उल्टी गिनती चालू हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं टोरंट पावर भिवंडी से चली जाएगी और जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कि अगर कोई निजीकरण कंपनी अगर हमारे शहर में आई है और आती है तो उस निजीकरण से समाज का फायदा होना चाहिए, ना ही कि उसका नुकसान होना चाहिए। लेकिन ऐसी मुझे लगता है कि भारत में ये पहली कंपनी है जो निजीकरण वाली है कि इन्होंने भिवंडी शहर को पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ के उद्योग धंधे, यहाँ का लूम कामगार, यहाँ के लूम कारखाने सब चले गए क्योंकि इनकी लाइट दरें इतनी महंगी है कि इसके वजह से भिवंडी का लूम जो मैनचेस्टर कहा जाता था वही बर्बाद हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये भिवंडी के जो लाइट है उसको क्या पकड़ के हमको करंट लगवाना बाकी है क्या? जो उद्योग धंधे नहीं बचे, हमारे मजदूर गाँव चले गए, जो जिस लूम कारखाने में लूम थे वहाँ के सब कारखाने खंडर पड़ गए। एक तो वहाँ पर खंडर है या बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन हाथ के लिए जो काम धंधा था, ये काम धंधा ये टोरंट पावर ने पूरा हमारा छीन लिया है। इसके वजह से इनको हमको भगाने के लिए हम आज इकट्ठा हो गए। कई मोर्चे निकाले गए भिवंडी शहर में, लेकिन किसी ने पावती कटवाई, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। तो ये मोर्चा जो है कहीं ना कहीं नतीजा आपको दे देगा। आंदोलन हा टोरण विरुद्ध आहे, पूर्ण जनता अक्षरशः कंटाळलेली आहे आणि यांचं खूप प्रकारे म्हणजे दशिंगशाही चाललेली आहे। तर दटिंगशाहीसाठी जिथे ते बॉडीगार्ड घेऊन किंवा जनतेच्या पुढे उभे राहतात आणि त्यांच्यावर अन्याय क्लेम लावतात किंवा बॉन्सर दाखवून ना ते सतत त्रास देतात लोकांना, तर त्याच्यासाठी आमचा देवा ग्रुप त्या बॉन्सरांना सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक जिथे गाव असेल, शहर असेल, तिथे तुम्ही आवाज द्या, तिथे देवा ग्रुप ताकदीने उभे राहील। म्हणजे लास्ट त्यांना ठोकाची पण गरज लागली तरी आम्ही तिथे देवा ग्रुप तिथे तुमच्या साथीला राहू जनतेला। भिवंडीमध्ये हा तोरण पावर आल्यापासून लोकांना भिकेला लावेल, कारण बरेचसे पावर गुजरातला घेऊन जा तुम्ही। जर जे आणि पुढे या ना सर्व मोठे नेते, यांचं पाकिटा घरपोच होतात, म्हणून आता पाण्या पावसामध्ये माझ्या महिला बघा किती इथे, यांना काम धंदा शेतीचं काम वगैरे सर्व सोडून आणि इथे आले। दुसरा मोर्चा झाला, अजून 5 मोर्चे निघले तरी मी सतत उभी राहीन, पण तोरण हटवल्यावर शांत बसणार नाही, एवढं बोलून मी इथे थांबते। सर्व पक्षाचे पदाधिकारी सर्व एकत्र येऊन पूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये हे तोरण पावर हटवलीच पाहिजे आणि गरीब गरजू आपले जे महिला शेतीत काम करणारी महिला, त्यांना 300 रुपये 400 रुपये हजेरीवर ते काम करतात आणि त्यांना 4-4 हजार रुपये जर हा बिल येत असेल तर ते त्यांच्या मुलाबालांचा बघतील का? ते टोरण पावरचे हे बिला भरतील एवढी? हे कुठेतरी या भिवंडी तालुक्यात सर्व कार्यकर्ते एकत्र येऊन एकजुटीने मोर्चांमध्ये सामील होऊन सर्व ही टोरण पावर भिवंडी तालुक्यामधल्या हटवलीच पाहिजे।
सर्वांचं सहकार्य असावे एवढे. आज सर्व महिला एकत्र येऊन शेतीचं काम सोडून या टोरांटोवर हटवण्यासाठी मोर्चासाठी सर्व महिला एकत्र येऊन या मोर्चाचं काम करत आहेत. तरी पण सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन या महिला भगिनींची दया पाहून हा तोरण पावर बंद केलाच पाहिजे. जाना है प्रांत ऑफिस तक और इस सरकार को तोरण को दिखाना है कि भिवंडी की जनता जाग गई है। अब तोरण की इतनी दादागिरी चल रही है कि जो एक घर में एक ट्यूबलाइट और एक पंखा चलता है उसका 1500 बिल भेजते हैं लोग। तो इनके बाप का चल रहा है क्या? ये करेंगे ऐसा? हमारे खाड़ी पार का इलाका सब एरिया है और वहाँ पे एक पंखा एक लाइट का बिल 1500 रुपये आ रहा है। कैसे बने गरीब लोग? तोरण पावर कैसे जाना चाहिए अपनों को? मैं आपके न्यूज के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ तोरण के बारे में। गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है हमारे भिवंडी में बड़े पैमाने में हमारे महिला जो मजदूर वर्ग में काम करते, बर्तन मांजने में काम करते, वो 10-10, 12-12 घर का जब बर्तन मांजते हैं तो उनको 5,000, 6,000 पगार मिलता है। उनको बिल आता है 2,000 रुपया। बताओ कैसे भरेंगे वो लोग? कैसा घर का खर्चा चलाएंगे? कैसा टोरन का बिल भरेंगे? इसीलिए ये गरीब की बददुआ इनको लगने वाली है। सब जनता का साथ मिल रहा है और टोरन भागने वाली है। देखो भिवंडी में हर पार्टी ने, हर समाज कार्यकर्ता ने अपने अपने हिसाब से टोरन के खिलाफ आंदोलन किया है। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन आपके न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ एक दिन के आंदोलन से ये टोरन भागने वाली नहीं है। ये जो आज का जो आंदोलन हो रहा है ये जनता का आंदोलन हो रहा है। जनता लाखों के तादाद में आने वाले आई है इधर। लेकिन ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं, इसके आगे और 8-10 आंदोलन अलग अलग तरीके से होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आज का आंदोलन जो 21 तारीख आज पूरा भिवंडी के नागरिकों ने जो बंद का प्रतिसाद दिया है, ये जो 17 तारीख से अधिवेशन चल रहा है तो हमारे जो आमदार खासदार असेंबली में कम से कम बंद का रिपोर्ट दे के सरकार से मान्यता मांगेगी ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। इसको भगाना पड़ेगा आप लोगों को। देखो जनता की ताकत रहेगी तो बराबर भागेंगे। हर आदमी की, हर व्यक्ति की, हर भिवंडीकर की यही मांगनी है कि टोरंट भगाओ। उसकी वजह ये है कि इतने बारिश में लोगों का आना ये बतलाता है कि ये जो जुल्म कर रहे हैं भिवंडी के ऊपर, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है भिवंडी करों के ऊपर। ग्रामीण से लेकर सिटी तक के हर आदमी परेशान है। और जो ये समिति ने बेड़ा उठाया है, मैं चाहता हूँ कि हर भिवंडीकर इनके साथ रहे और इनका भी काम है कि हर भिवंडीकर के साथ रहे। जब तक टोरंट भाग नहीं जाती हम इनका साथ भरपूर देंगे। इनका एक नहीं, अगर एक रहा तो बोला जाए। किसी के घर से केबल भी अगर ऊपर से जाता है तो इसके ऊपर विजिलेंस पड़ जाती है, 30-40 हज़ार रुपये विजिलेंस दे देते हैं। उसके बाद कोई गरीब के घर पे पावर नहीं है
अगर वो मीटर चला रहा है तो ठीक है, नहीं मीटर चला रहा है तो उसके ऊपर विजिलेंस मारा जाता है। और विजिलेंस भी इतना उतना नहीं है, 25 से 30 हजार विजिलेंस, 10 बाय 10 का घर है और उसके अंदर विजिलेंस 30,000 रुपये विजिलेंस है। वो एक पंखा एक ट्यूब जलाता है, उसके बावजूद विजिलेंस इतना ज्यादा होता है कि वो गरीब अपना पेट भरेगा, इनका विजिलेंस भरेगा, यही समझ में नहीं आता है। तमाम नागरिकों से विनती है कि आप तमाशा मत देखें। ये जो टोरेंट हमारे
पुतले के पास हार अर्पण करके ये मोर्चा आगे बढ़ने वाला है। इसलिए आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलिए, मोर्चा को सहयोग कीजिए। जितना आपने सहयोग किया है ये आपकी पहली बार नहीं है, बार बार आपको आना पड़ेगा। तीन बार भिगो सुबह से 3 बार। जरूरी नहीं यार, रुकी रहे चलता रहे, बात नहीं आए ना तो घर पे मोबाइल में देख ले। टोरेंट पावर ने जिस तरीके से जनता के साथ जबरदस्ती अधिक पावर बिल, फर्जी बिजनेस के केस बनाकर भिवंडी के आवाम को, जनता को परेशान कर रही है। इसके लिए जनता अब जागरूक हो गई है, जनता का अंदर क्रोध हो गया है। ग्रामीण और शहर की जनता ये चाहती है कि टोरेंट जैसी कंपनी की जो मनमानी और दादागिरी है ये खत्म होना चाहिए और शासन ने एक ऐसी कंपनी देना चाहिए भिवंडी शहर के अंदर, क्योंकि भिवंडी शहर बुनकरों का शहर है, पावरलूम का शहर है। हमारे बगल में गुजरात जैसे शहर में, बम्बई जैसे शहर में पावर की कमी है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन में कंपनियां हैं। जिस तरीके से मोबाइल के कई कंपनियां आने से मोबाइल का दर कम हो गया, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि भिवंडी शहर के अंदर भी और कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आए, ताकि भिवंडी में जो टोरेंट की दादागिरी और मनमानी है वो खत्म होना चाहिए और भिवंडी की जनता को न्याय मिलना चाहिए। मैं शासन से, सरकार से मांगनी करता हूं कि भिवंडी की गरीब जनता का ध्यान करते हुए टोरेंट जैसी कंपनी को हटाने का काम करे, या तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए, या तो यहाँ पर 4-5 कंपनियां और प्राइवेट जो है, रिलायंस है, टाटा है, ऐसी कंपनियों को यहाँ नियुक्त करे ताकि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चले। क्योंकि भिवंडी पावरलूम जो है पूरी तरीके से तबाही और बर्बादी के कगार पे आ चुका है। यहाँ का रोजगार खत्म हो गया है, लोग भिवंडी से बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए सरकार से मैं मांगनी करता हूँ कि ऐसी जालिम टोरेंट कंपनी को यहाँ से हटा के भिवंडी के लोगों को जीने का अवसर दें। बिल्कुल जिस तरीके से छोटे छोटे घरों के अंदर 4-4, 5-5 हजार का टोरेंट बिल भेजा जा रहा है
और जो दर है उसको अधिक दमड़ 5 रुपया 65 पैसे में गुजरात में पावर यही टोरेंट कंपनी बेचती है और भिवंडी में वही चीज आके 12 और 14 रुपये में हो जाता है। तो बताइए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। भिवंडी की आवाम ने क्या गुनाह किया है, किस गुनाह की सजा दे रहे हैं भिवंडी को टोरेंट कंपनी? त्याच्या वतीने जनता रस्त्यावर उतरते, जनता रस्त्यावर उतरते म्हणजे खरोखर त्यांच्यावरती अन्याय होतोय, अत्याचार होत आहे आणि या अत्याचाराला कुठेतरी वाचा फुटते। जसा आपण ब्रिटिशांच्या कालावधीमध्ये आपल्या नेते लोकांनी महापुरुषांनी बंड पुकारला होता, आपल्याला भारत देश स्वतंत्र 1947ला जसा आपण केला होता त्याच पद्धतीने आज आपण ॲडव्होकेट किरण साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली टोरंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिती भिवंडी यांच्या मार्फत रोडवर उतरून टोरंट कंपनीच्या विरोधात आंदोलन करत आहोत। कारण टोरंट कंपनी आपली मनमानी कारभारामुळे आणि आपल्या अनेक जनतेवरती त्यांनी लादलेला जो कर आहे तो जुलमी स्वरूपाचा आहे आणि हा जुलमी स्वरूपाचा कर सर्वसामान्य नागरिक असू दे किंवा सगळ्यात हायर असू दे, वीज ही प्रत्येकाला गरजेची वस्तू आहे, अत्यावश्यक बाब आहे, परंतु याच्या नावाखाली टोरंट कंपनी प्रचंड प्रमाणात लूट करत आहे आणि ही लूट कुठेतरी थांबली पाहिजे। याच्यासाठी आम्ही सर्व जनता म्हणून आणि मी RPI सेक्युलर पक्षातर्फे ठाणे जिल्ह्याचा सरचिटणीस म्हणून निषेध करत आहे। टोरंटचा वारंवार चालले असलेला अत्याचार त्याला कंटाळून आज भिवंडीची संपूर्ण पब्लिक ग्रामीण क्षेत्रातनं इकडे भिवंडी महानगरपालिकेच्या समोर आलेली आहे। नेत्यांनी जर हेच पहिलेच केलं असतं तर ही वेळ आली नसती। आज काय लेट का नाही होऊन दे, आज जनता आणि नेते जागे झालेले आहेत आणि हे संपूर्ण प्रसिद्धात येऊन टोरंटच्या विरोधात मोर्चा काढलेला आहे। आम्हाला असं वाटतंय की लवकरच टोरंट याला हार मानेल आणि त्यांची इतना बाल्दी बिराड घेऊन निघून जाईल। देखिए, टोरंट पावर बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से काम कर रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश के लोगों को गुलाम बना रही थी, लूट रही थी ना, वैसी तरह से टोरंट पावर कंपनी कर रही है। भिवंडी की जनता एक तरह से बिल्कुल जाग चुकी है। आज कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ भिवंडी की जनता है और सड़कों पर उतरी है। इस बारिश में किसी को फिक्र नहीं है बारिश की और लाखों की तादाद में लोग टोरंट के खिलाफ उतरे हैं, क्योंकि टोरंट की दादागिरी विजिलेंस के नाम पे, पुलिस केस के नाम पे, बिल ज्यादा बढ़ाने के नाम पे, मीटर जो भागता है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, भिवंडी की जनता का आंदोलन है। और ये आंदोलन से सबक लेगी महाराष्ट्र की सरकार भी, टोरंट भी, क्योंकि जो भिवंडी की जनता मांग कर रही है कि विजिलेंस बंद होना चाहिए। एक ही कंपनी होने की वजह से इनकी दादागिरी बढ़ी है। कम से कम यहाँ पे 1 से 2 कंपनी और आनी चाहिए, तो चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, अडानी हो, कोई भी हो। कंपटीशन रहेगा तो भिवंडी की जनता को सही रेट पे बिजली मिलेगी। इनकी जो चोरी है ना, मीटर की जो भागता ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिल आती है। एक रूम के 1,500 हजार रुपए बिल आती है, उतने ही यूनिट पे मुंबई में उतनी बिल नहीं आती है। तो ये जो लूट मची है, इनकी डकैती है टोरंट की, उसके खिलाफ आज ये आंदोलन है। और मैं समझता हूँ कि भिवंडी की जनता को ये चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके बाद एक और बड़ा आंदोलन करना चाहिए। सरकार तभी जागेगी, तभी टोरंट का दिमाग सही होगा, और ये बगैर दिमाग सही किए हम लोग बैठने वाले भी नहीं है। आणि किरणचंद साहेबांच्या नेतृत्वाखाली 21 तारखेला म्हणजे आजच्या दिवशी जो हा टोरंटच्या विरोधात मोर्चा निघालेला आहे, त्याला सुद्धा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद नागरिकांनी मिळालेला आहे। या टोरंटला लोक कंटाळलेली आहेत। ज्याप्रमाणे राज्य सरकारमध्ये कलंक हा शब्द प्रचलित झालेला आहे, तसा आता भिवंडीला टोरंट हा कलंक लागलेला आहे। गोर गरीब जनता त्रस्त झालेली आहे, कारण अवाढव्य काहीकांची ऐपत नसताना 5-5, 10-10 हजार बिलं हे पाठवतात। त्याचप्रमाणे अनेक त्यांची समस्या आहेत। टोरंट कंपनीच्या तर्फे सकाळच्या न्यूजपेपरमध्ये मी एक बातमी वाचली की आमचं काम मार्गदर्शक तत्वानुसार चालतं। यांची मार्गदर्शक तत्वे कोणती आहेत ही मला सांगावीत। पूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये प्रत्येक जनते ज्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी आपापल्या परीने आपल्या नेत्यांपर्यंत आवाज पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याचे पडसाद हे विधानसभेमध्ये उमटलेले आहेत। स्वतः महेश चौगुले साहेब आणि ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी विधान भवनाच्या पायरीवर बसून बॅनर लावून त्याचा निषेध व्यक्त केलेला आहे आणि मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याशी चर्चा करून ते काय ते सल्लामसलत करून योग्य तो निर्णय घेण्याच्या मार्गावर आहेत। आणि असं नाही की कार्यकर्ते कपिल पाटील साहेब यांच्यावर प्रेशर नाही टाकत किंवा महेश चौगुले साहेब किंवा शांताराम मोरे साहेब, प्रत्येक कार्यकर्ता आपापल्या परीने 9 वर्षापासून खासदार आहेत ना, हे टोरंट येऊन 15 वर्ष झालंय, तर कपिल पाटील 9 वर्षापर्यंत काय केलं नाही, आता करतील का असं तुम्हाला वाटतं? लोकांचा प्रचंड राग या टोरंट कंपनीवर आहे आणि मला खात्री आहे
की कपिल पाटील साहेब असतील किंवा कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, हे तन मन धन अर्पून आज प्रचंड प्रमाणात पावसाचे प्रमाण आहे, परंतु त्याची तमा न बाळगता हे वादळ जरी आला तरी या वादळाला ही लोक काही शांत बसणारे नाहीत. कारण प्रत्येकाचा हा खिसा, ज्याप्रमाणे शिवाजी महाराजांनी ही सुरत लुटली होती, त्याचप्रमाणे ही गुजराती कंपनी या भिवंडी लुटते, याचं मला दुःख होतंय. कारण भिवंडी ग्रामीण खासदार आमदार वगैरे त्यांना काय बोलू इच्छितात? त्यांना मी हात जोडून एवढीच विनंती करतो की लोकांचा भावनांचा आदर करून कपिल पाटील साहेब यांनी सुद्धा केंद्रामध्ये या तोरण कंपनीच्या विरोधात आधी हस्तक्षेप करावा, आवाज उठावा. त्याचप्रमाणे आपले ग्रामीणचे आमदार किंवा रईस शेख साहेब यांना सुद्धा एक विनंती आहे की तुम्ही सुद्धा या विधानसभेमध्ये तोरणचा मुद्दा गाजवून या तोरणला भिवंडीमधून हद्दपार करा, हे आपणास हात जोडून माझी विनंती आहे.